हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मंगलवार का दिन है, शाम के बज रहे हैं ठीक 6। तो अकेली थी मैं इस टाइम पे। बहुत देर तक टाइम पास किया मैंने, आधा पौन घंटा फ़ोन पे देखा है और फिर फाइनली मैं उठ गई हूँ। मैंने कहा भाई उठ जाते हैं, अब काम वाम निपटाते हैं क्योंकि लेट ही रह जाऊँगी तो फिर काम नहीं होने वाला है और व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर जो है ना आगे बढ़ ही जाता है। दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और हस्बैंड है ऑफिस। बाहर का मौसम हो गया है बारिश वाला, ये काले काले बादल लगे हैं और मैंने अभी अभी बच्चों के ना ये स्कूल ड्रेस धो के सुखाए और इतनी देर में मौसम हो गया है ख़राब। सुबह से तो एकदम कड़क वाली धूप निकली हुई थी, शाम का मैं वेट कर रही थी कपड़ों का, तो अब ये मौसम ऐसा हो गया है। मौसम ख़राब हो गया है। वैसे तो मुझे अच्छा ही लगता है बारिश हो जाए ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कल का मौसम तो इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना सुहाना मौसम हो रहा था सुबह से, और फिर आज सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है तो मौसम का ऐसे हो रहा है। एक जो लगातार वाली बारिश होती है ना, मतलब एक झमाझम बारिश जो लगी होती है ना सुबह से रात तक की, अभी सुबह से लेके अगली सुबह तक की वो हो ही नहीं रही है। वो वाली बारिश का हम लोग वेट कर रहे हैं बट वो बारिश नहीं हो रही है। अब देखो क्या पता 2-3 दिनों में शुरू हो जाए। तो बस अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और वैसे मुझे ना आज सब्जी मंडी भी जाना था, तो सावन आ गया, मैं सोची थी अपने लिए ना हरी चूड़ियाँ लेकर आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरी चूड़ियाँ पहनना सावन में, और नहीं भी पहनूंगी ना तो फिर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, दीदी आपने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो मैं सोच तो रही थी अब मौसम अगर ठीक रहा तो चलेंगे, बट अभी आसार लग नहीं रहे। देखते हैं 1-1.5 घंटे में मौसम के क्या हालात रहते। तो चलिए पहले जो है अपने लिए चाय बना लेती हूँ। पड़ोस में कुछ काम हो रहा है, आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। तो चलिए शाम की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ले ली है अपनी फेवरेट अगारो की मल्टी कुक केटल, और कोई मुझसे इसका लिंक भी मांग रहा था कि दीदी इसका लिंक दे दो। तो लिंक जो है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं प्रोडक्ट के, तो आप वहाँ से जाके जो है इसको ले सकते हैं। तो बस जल्दी से जो है इसमें मैं चाय बना लूँगी। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना होता ना चाय के लिए, मैं चाहती हूँ कि बस झटपट से चाय बन के तैयार हो जाए, तो मैं इसी केटल में जो है चाय बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अदरक भी जो है कूट कर डाल लिया था, और किसी ने मुझसे बोला था कि आप इतनी गर्मी में भी अदरक वाली चाय पीते हो। तो अदरक वाली चाय तो ऐसी है कि पूरे सीज़न जो है वो चलती है, लेकिन हाँ जब कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर मैं बीच में छोड़ देती हूँ, वरना मोस्टली जो है अदरक वाली चाय ही मेरी चलती है। उसके बाद बस यहाँ पर आ गई हूँ, आराम से चाय पीऊँगी। और इसके साथ ही मैंने लगा लिए थे गाने। तो अकेले गाने सुनते हुए चाय पीने का जो मज़ा है ना, मतलब उसकी बात ही कुछ और है। और बाहर मौसम भी एक तो इतना अच्छा हो रहा था ना, हालांकि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई जिस हिसाब से मौसम हो रहा था। तो मेरा तो क्या होता है ना, मौसम को देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो अच्छा, इस वक्त मेरे दिमाग में एक और बात चल रही थी कि अब मैं बच्चों के लिए डिनर में क्या बनाऊं जो कि वो आसानी से खा लें। तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया था, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए पास्ता बना देते हैं। तो ये डिज़ानो का पास्ता है, और ये जो पास्ता है ना ये डुरुम व्हीट और सेमोलिना का बना हुआ है। तो ये हेल्दी होता है क्योंकि इसमें मैदा तो है ही नहीं। तो आधा पैकेट मेरे पास, मतलब अलग अलग टाइप के पास्ते हैं ये। तो आधा पैकेट बचा हुआ था और एक पैकेट और था, ये थोड़ा सा दूसरी टाइप का था। तो मैंने कहा चलो दोनों को जो है ना मिक्स करके बना देंगे। और जैसे ही बच्चों ने सुना कि मैं पास्ता बनाने वाली हूँ, भाई दोनों इतने खुश हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मैंने जो है उसमें पानी ऐड कर दिया है, और हल्का सा फिर मैंने नमक ऐड कर दिया था, और हल्का सा ऑयल भी ऐड किया था। और कुकर में इसको बस बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। तो बहुत जल्दी से एक तो बन जाता है ना, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है इसको बनाने में। और एक तरफ तो पास्ता जो है बॉईल हो जाता है, इतनी देर में हम लोग मसाला वगैरह भी रेडी कर देते हैं, बस इतना ही टाइम लगता है इसमें। काजू मैंने पहले ही भिगो दिए थे, और अभी चॉपर में ना पहले मैं थोड़े से प्याज और लहसुन को चॉप कर लेती हूँ। और हाँ, स्वीट कॉर्नस है ये, तो इनको भी थोड़ा सा मैं भिगो देती हूँ गर्म पानी में। तो ये बहुत अच्छा लगता है ना पास्ते में। मुझे तो ना ये वैसे भी अच्छे लगते हैं कॉर्न्स, इनकी चाट बना के खाओ बड़ी टेस्टी होती है। तो इधर मैंने उसको भी जो है भिगो दिया है, और तब तक यहाँ पर कर लेते हैं पास्ते का जो मसाला होगा उसकी तैयारी।
और आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था। अभी मैंने 1-2 दिन पहले भी शायद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड की थी और सच्ची बताऊँ इतना स्वाद बना था ना ये वाला पास्ता भी। आप लोग सोचेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लेकिन आप बच्चों के मुँह से भी सुन लेना, वाकई बहुत टेस्टी हो रहा था। मैंने भी टेस्ट किया था, हालांकि मुझे ये वाला पास्ता नहीं अच्छा लगता, मैं तो वही हूँ, अपना इंडियन स्टाइल वाला पास्ता अच्छा लगता है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज और लहसुन जो चॉप किए थे ना वो ऑयल में डाल दिए हैं। आप इसकी जगह ना मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तेल में ही बना रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल है ये। और जैसे ही प्याज भुन जाएंगे तो यहाँ पर मैंने काजू टमाटर को एक ही साथ पीस लिया था। पिछली बार मैंने काजू का अलग से पेस्ट बनाया था और उसमें मैंने पनीर भी ऐड किया था। इस बार मैंने पनीर ऐड नहीं किया है, सिर्फ काजू को पीस लिया है टमाटर और हरी मिर्ची के साथ, और ये भी बहुत टेस्टी हो रहा था सच में। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें जो नॉर्मल मसाला होता है, देसी इंडियन मसाला, वो हम इसमें जो है डाल देंगे। तो नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मैंने तो सभी कुछ ऐड कर दिया है। और अभी मैंने इसमें 2 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने काजू ऐड किया है तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। और अभी लास्ट में ना इसमें जो पास्ता हमने बॉईल किया हुआ था वो ऐड कर देंगे। तो बस पास्ता और कॉर्न मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर बच्चे खाते हैं तो। और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में मैंने ना इसमें फ्रेश मलाई जो है ना वो डाल दी थी। अच्छा, पिछली बार की रेसिपी में ही किसी ने मुझे बोला था कि आप मलाई डाल के देखना, तो इस बार मैंने वही किया। बिल्कुल एंड में जब गैस बंद कर दी तो मैंने फ्रेश मलाई डाली, उस वजह से जो इसका टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो देखिए गर्मा गर्म पास्ता तैयार है। वंशु खा के बताएगी, बहुत दिन से वंशु ने बताया नहीं है। सच में मेरे को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रही है? बिना मेयोनीज के बनाया है मैंने। हाँ, पिछले वाले में भी नहीं डाला था जो स्कूल के लिए दिया था, लेकिन वो ठंडा हो गया होगा ना, तो थोड़ा मतलब ठंडा होके थोड़ा सा टेस्ट वैसा ही हो जाता है। कैसा हो रहा है वेदू? मार्केट जैसा हो रहा है? मार्केट से बेटर है। चलो खाओ तुम लोग। तो इनका डिनर हो रहा है ठीक 8:15 बजे। भूख लग गई थी दोनों बच्चों को। वंशिका ने तो आज दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। 9:20 हो चुके हैं और मेरा किचन का सारा काम जो है ना वो हो चुका है। मैडम जी सुबह के लिए अपनी पानी की बोतल भर रही है। चलो भरो। टाइम टेबल लगा लिया? ठीक है। और ये मैंने दाल मंगवाई थी, चने की दाल, जो कि मैं भूल गई थी। इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। और ये है वेदांश, क्या कर रहा है? टाइम टेबल लगा लिया? वेदू, वो टी शर्ट किसकी पड़ी हुई है? उठाओ उसको। इसे ट्रांसपेरेंट ही कहेंगे ना? हाँ, मतलब ट्रांसपेरेंट ही है एक तरीके से देखा जाए तो। मेरे पास तो वो भी अच्छे पाउचेज हैं, फिर भी गंदा सा बिछाना पड़ रहा है। क्या करें अब, स्कूल वालों ने इतने चीज़ें वो कर दी हैं चेंज। ट्रांसपेरेंट इनको पाउच भी चाहिए। पहले ये दिखाओ पूरा। हाँ, पूरे पाउच के अंदर पहले कहते हैं सारी चिप्स वगैरह अपने पेज, अगर कोई पेज नहीं है तो निकाल दो। ना भी हो तो भी निकाल दो। ठीक है। पाउच भी चेक करवाएंगे, ट्रांसपेरेंट भी चाहिए। हद हो गई, बताओ। करेगा अभी जैसे। सही बात है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अपने बैग सही से रखो। मेरे पास तो वो भी नहीं है, ये सोचो ना मैं क्या करूँगी। वेदांश, वेदू, वो उठा बेटा। जिस दिन मैं गई थी डी मार्ट, तो तूने मेरे को ये क्यों नहीं बोला कि मम्मी मेरे लिए ट्रांसपेरेंट वाला पाउच लेकर आना है? मेरे को क्योंकि उस टाइम पे पाउच चाहिए था। और हाँ। ट्रांसपेरेंट पता क्या हुआ, पहले अभी जैसे इससे पहले जो एग्जाम थे ना उस टाइम पे हमारे तेरे पास था पिंक कलर का, कहाँ है वो? एक ट्रांसपेरेंट से था। बारबी डॉल वाला चेक कर, होना चाहिए। आपके पास होगा। गई थी मंडी और मैं ना कितनी सारी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। मेरे को सारी पसंद आ गई थी, तो ये एक तो मैं प्लेन लेकर आई
और एक ना मुझे ये वाली चूड़ी भी बहुत पसंद आई, तो मैं ये भी लेकर आ गई। और ये जो प्लेन चूड़ियाँ हैं ना, इनके साथ के लिए मैं लेकर आई हूँ ये वाली चूड़ी, जिसको कि मैं इनके साथ ना मैचिंग करूँगी, फिर पहनूँगी। ये जो चूड़ियाँ हैं ये मैं कल पहनूँगी नहा धो के सुबह। मैं तो अभी नहीं पहनती, वैसे बोलते हैं मंगलवार को पहननी भी नहीं चाहिए। जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, आज वो बता रही थी दीदी मंगलवार को नहीं पहनते चूड़ियाँ, बुधवार को पहननी चाहिए। मैं कहा पता नहीं, अब हम तो ऐसा कुछ मानते नहीं है। बट मैं अभी शाम को लेकर आई तो मैं कहा छोड़ो, अभी क्या पहनना, सुबह आराम से नहा धो के फिर जो है मैं ये चूड़ियाँ पहनूँगी। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि 9:30 हो चुका है। फिर जो है अपना उठना भी है टाइम पे, सुबह 5:30 बजे उठना है। और ये देखो अभी टेबल की हालत, सुबह में सब चीज़ें साफ़ करती हूँ, रात होते होते तक सारी चीज़ें ऐसे ही बिगड़ जाती है। और सच बताऊँ तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इनको ठीक करूँ, तो मैं सुबह ही करूँगी। मुझे प्रेस भी करनी थी बच्चों के कपड़ों में, तो भी मैं सुबह ही करूँगी। फिलहाल यहाँ ना बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। ये कपड़ों की ढेर लगी हुई है जो मुझे फोल्ड करनी है, ये भी मैं अभी कल ही करने वाली हूँ। आज मैं अब कुछ भी नहीं कर रही हूँ।